नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर के.एम. मलिक और आज हम एमएड सेमेस्टर 4 के महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम डेटा एनालिसिस एंड रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के यूनिट 1 डेटा विश्लेषण का आधार को बहुत सरल, स्पष्ट और विद्यार्थी अनुकूलन भाषा में समझने जा रहे हैं। यह वीडियो विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो एमएड कर रहे हैं, शोध कार्य में प्रवेश कर रहे हैं या यूजीसी नेट और जीसेट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इस अध्याय में हम डेटा विश्लेषण की मूलभूत अवधारणाएं, उनके प्रकार, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, डेटा ट्रीटमेंट और शोध में सही विश्लेषण के महत्व को व्यावहारिक उदाहरणों के साथ सीखेंगे। यदि आप शिक्षा शोध की दुनिया में अपनी समझ और मजबूत बनाना चाहते हैं और विश्लेषण को अधिक प्रभावी एवं विश्वसनीय तरीके से करना चाहते हैं, तो यह पूरा सत्र आपके लिए अत्यंत लाभदायक होने वाला है। तो आइए बिना किसी देरी के आज के अध्ययन की शुरुआत करते हैं शिक्षा में शोध नवाचार की ओर। डेटा विश्लेषण क्या है? डेटा का विश्लेषण इसलिए किया जाता है क्योंकि कच्चा डेटा अपने आप में कोई अर्थ, दिशा या निष्कर्ष नहीं देता। यह केवल सूचनाओं का एक बड़ा संग्रह होता है। जब इस डेटा को व्यवस्थित तरीके से विश्लेषित किया जाता है, तब उससे स्पष्ट निष्कर्ष, महत्वपूर्ण पैटर्न और निर्णय लेने योग्य तथ्य सामने आते हैं। डेटा विश्लेषण का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य कच्चे डाटा को सार्थक एवं उपयोगी जानकारी में परिवर्तित करना है। शोध में एकत्र किया गया कच्चा डेटा केवल संख्याओं, प्रतिक्रियाओं या तथ्यों का समूह होता है, जिसमें खुद से कोई अर्थ नहीं छुपा होता। विश्लेषण इस डेटा को व्यवस्थित करता है, साफ करता है और अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर उसे समझने योग्य बनाता है। जब डेटा पर उपयुक्त तकनीकों का उपयोग किया जाता है, तब वही कच्चा डेटा शोधकर्ता को स्पष्ट निष्कर्ष देने लगता है। इस प्रकार विश्लेषण डेटा को अनइंटरप्रेटेड स्थिति से इंसाइटफुल स्थिति में ले जाता है। प्रत्येक शोध कुछ हाइपोथेसिस या मान्यताओं पर आधारित होता है, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से परखना अत्यंत आवश्यक होता है। डेटा विश्लेषण शोधकर्ता को यह समझने में सहायता करता है कि उसकी परिकल्पनाएं सही सिद्ध होती है या नहीं। विश्लेषण यह भी बताता है कि प्राप्त परिणाम वास्तविक संबंध दर्शाते हैं या केवल संयोगवश प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रक्रिया से शोध प्रश्नों का उत्तर तार्किक, सटीक और विश्वसनीय रूप से प्राप्त होता है। इसीलिए परिकल्पना के परीक्षण के लिए डेटा विश्लेषण एक मजबूत वैधानिक आधार प्रदान करता है। शोध में प्राप्त परिणाम तब तक उपयोगी नहीं माने जा सकते जब तक उसकी उचित व्याख्या न की जाए। डेटा विश्लेषण शोधकर्ता को ट्रेंड्स, पैटर्न्स, रिलेशनशिप और महत्वपूर्ण निष्कर्षों की पहचान करने में सक्षम बनाता है। इससे यह समझ आता है कि कौन से कारक किस दिशा में और किस स्तर पर प्रभाव डाल रहे हैं। विश्लेषण के कारण शोधकर्ता गलत निष्कर्षों तक पहुंचने से बचता है और अध्ययन की वास्तविक तस्वीर समझ पाता है। परिणामों की सटीक व्याख्या ही किसी भी शोध की विश्वसनीयता और उपयोगिता को मजबूत बनाती है। शिक्षा और शोध में लिए जाने वाले निर्णय केवल अनुभव या अनुमान पर आधारित नहीं होने चाहिए, बल्कि ठोस साक्ष्यों पर आधारित होने चाहिए। डेटा विश्लेषण ऐसे निर्णय लेने के लिए तथ्यात्मक आधार प्रदान करता है। विश्लेषित डेटा यह बताता है कि कौन सी शिक्षण विधि अधिक प्रभावी है, पाठ्यक्रम में कहाँ सुधार की आवश्यकता है और विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया किन किन कारकों से प्रभावित होती है। नीति निर्माण, शैक्षणिक सुधार और संस्थागत निर्णय सभी प्रमाण आधारित होने चाहिए और यह संभव तभी है जब डेटा का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया हो। इसीलिए डेटा विश्लेषण शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता सुधार का एक अनिवार्य तत्व माना जाता है। डेटा विश्लेषण किसी भी शोध का हार्ट है। यह कच्चे तथ्यों को उपयोगी ज्ञान, वैज्ञानिक प्रमाण और प्रभावी निर्णयों में परिवर्तित करता है। बिना विश्लेषण के कोई भी शोध अधूरा और दिशाहीन माना जाता है। अब हम समझते हैं कि शोध में डेटा ट्रीटमेंट की आवश्यकता क्या होती है। डेटा ट्रीटमेंट इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वास्तविक दुनिया में मिलने वाला डेटा कभी भी पूर्ण या परफेक्ट नहीं होता। हम जो डेटा संग्रह करते हैं उसमें कई प्रकार की समस्याएं स्वाभाविक रूप से मौजूद होती है, जैसे इनकंसिस्टेंसीज, मिसिंग वैल्यूज या ऐसे असामान्य मान जिन्हें हम आउटलायर्स कहते हैं। यदि इन समस्याओं को हम ठीक तरह से नहीं संभालते
तो शोध में निष्कर्षों की वैधता और विश्वसनीयता यानी कि वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी दोनों प्रभावित हो जाती है। इसीलिए डेटा विश्लेषण से पहले डेटा का उपचार यानी कि ट्रीटमेंट सबसे आवश्यक चरण है। अब देखते हैं कि डेटा ट्रीटमेंट में कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती है। डेटा विश्लेषण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है डेटा की सफाई और त्रुटियों का सुधार। कच्चे डेटा में अक्सर टाइपिंग की गलतियां, डुप्लीकेट प्रविष्टियां, असंगत उत्तर या गलत प्रारूप में जानकारी दर्ज होती है। इसीलिए इस चरण में सभी गलतियों को हटाया जाता है, दोहराव वाले डेटा को मिटाया जाता है, असामान्य या असंगत प्रतिक्रियाओं को ठीक किया जाता है और पूरे डेटा को एक समान प्रारूप में व्यवस्थित किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी प्रतिभागी ने उम्र की जगह 300 लिख दिया है, तो यह स्पष्ट रूप से डेटा एंट्री की त्रुटि है, जिसे सुधारना आवश्यक है। ऐसे सुधार पूरे डेटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं और आगे के विश्लेषण के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। डेटा उपचार का दूसरा चरण है डेटा को व्यवस्थित यानी कि ऑर्गेनाइज और संरचित यानी कि स्ट्रक्चर करना। इस चरण में डेटा को इस तरह टेबल, कॉलम या मानक स्वरूपों में सजाया जाता है कि उसका विश्लेषण सरल और स्पष्ट हो जाए। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी वैल्यूज एक ही पैटर्न में दर्ज हो, सभी कॉलम सही तरीके से लेबल किए गए हो और सभी वेरिएबल्स का अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो। यदि डेटा सही ढंग से व्यवस्थित नहीं होता, तो विश्लेषण के दौरान गलत व्याख्या, भ्रम और त्रुटियां उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए सुव्यवस्थित डेटा आगे के सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए एक मजबूत संरचना प्रदान करता है। डेटा विश्लेषण का तीसरा चरण है उपलब्ध न होने वाले मानों यानी कि मिसिंग वैल्यूज का उचित प्रबंधन। अक्सर शोध में कुछ प्रश्नों का उत्तर प्रतिभागियों द्वारा छोड़ दिया जाता है या कुछ डेटा किसी कारण से उपलब्ध ही नहीं होता। ऐसे मिसिंग वैल्यूज को अनदेखा करना बड़े सांख्यिकीय बायस पैदा करता है। इसीलिए इन्हें संभालने के लिए कई तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे मीन से भरना, इंटरपोलेशन करना, मिसिंग एंट्रीज को हटाना या उन्हें नॉट एप्लीकेबल जैसी श्रेणी में रखना। यदि मिसिंग वैल्यूज का प्रबंधन वैज्ञानिक रूप से न किया जाए, तो पूरी तरह गलत और अविश्वसनीय परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए इन्हें सावधानी पूर्वक संभालना आवश्यक है। डेटा उपचार का चौथा चरण है आउटलायर्स की पहचान और उनका उपयुक्त समाधान। आउटलायर वे मान होते हैं जो बाकी डेटा से अत्यधिक डेविएट होते हैं और वास्तविक पैटर्न को बिगाड़ सकते हैं। उदाहरण के रूप में यदि किसी कक्षा में छात्रों के अंक 40 से 90 के बीच हो और किसी एक छात्र का स्कोर 2 या 100 हो, तो यह आउटलायर माना जा सकता है। ऐसे मान औसत को गलत दिशा में खिसका देता है, सांख्यिकीय परीक्षणों के परिणाम को प्रभावित करते हैं और शोध निष्कर्षों की विश्वसनीयता कम कर देते हैं। इसीलिए आउटलायर की पहचान करना और यह निर्णय लेना कि उन्हें हटाना, सुधारना या विशेष रूप से संभालना है, शोध की सटीकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। डेटा उपचार का अंतिम चरण है डेटा को सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए पूरी तरह तैयार करना। इस चरण में डेटा को कोड किया जाता है, वेरिएबल्स को उनके स्तर, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो में वर्गीकृत किया जाता है और डेटा को ऐसे सॉफ्टवेयर फॉर्मेट जैसे एक्सेल, एसपीएसएस, गूगल शीट्स में बदला जाता है जो विश्लेषण के लिए उपयुक्त हो। साथ ही शोध के उद्देश्यों के अनुसार आवश्यक फिल्टर, समूह और श्रेणियां बनाई जाती है ताकि विश्लेषण करते समय डेटा स्पष्ट, सुसंगत और उपयोग योग्य मिले। यह तैयारी सुनिश्चित करती है कि आगे होने वाला सांख्यिकीय विश्लेषण सटीक, वैज्ञानिक और प्रभावी हो। जब हम विद्यार्थियों के टेस्ट स्कोर का विश्लेषण करते हैं, तो यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम अत्यधिक विचलित मानों यानी कि आउटलायर्स को पहचान कर उचित तरीके से संभालें। उदाहरण के तौर पर कुछ विद्यार्थियों के अंक बहुत कम हो सकते हैं क्योंकि वे उस दिन अनुपस्थित थे, बीमार थे या किसी कारणवश परीक्षा ठीक से नहीं दे पाए। ऐसे आउटलायर्स को शामिल करने से पूरे वर्ग के औसत स्कोर में अनावश्यक गिरावट आ सकती है और वास्तविक प्रदर्शन पैटर्न गलत रूप से प्रस्तुत हो सकता है। इसीलिए ऐसे चरम मानों को हटाना
या अलग श्रेणी में रखना विश्लेषण को अधिक सटीक बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि अंतिम निष्कर्ष विद्यार्थियों के वास्तविक शैक्षणिक प्रदर्शन को सही रूप से दर्शाए। इस प्रकार डेटा ट्रीटमेंट किसी भी शोध की नींव माना जाता है, क्योंकि शोध की पूरी गुणवत्ता इसी पर निर्भर करती है। जब डेटा को सही ढंग से साफ किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है और वैज्ञानिक रूप से तैयार किया जाता है, तब आगे किए जाने वाला विश्लेषण न केवल सटीक होता है, बल्कि वैलिड और रिलायबल भी बनता है। इसके विपरीत गलत, अधूरा या कच्चा डेटा यदि बिना ट्रीटमेंट के विश्लेषण में उपयोग किया जाए, तो उसके परिणाम भ्रामक, गलत दिशा में ले जाने वाले और शोध की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने वाले सिद्ध होते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है, गुड रिसर्च बिगिंस विथ गुड डेटा ट्रीटमेंट, यानी श्रेष्ठ शोध तभी संभव है जब डेटा की तैयारी श्रेष्ठ हो। अब हम यह समझते हैं कि यदि डेटा विश्लेषण सही, वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से न किया जाए, तो शोध पर कौन-कौन से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। डेटा विश्लेषण शोध की रीढ़ है, इसीलिए इसमें होने वाली छोटी सी गलती भी पूरे अध्ययन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। डेटा का गलत या सतही विश्लेषण सबसे पहले गुमराह करने वाले निष्कर्षों को जन्म देता है, जो वास्तविकता को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। यदि डेटा को रिगरस और वैज्ञानिक रूप से विश्लेषित न किया जाए, तो शोधकर्ता गलत निष्कर्ष निकाल सकता है, परिस्थितियां गलत रूप में प्रदर्शित हो सकती हैं और परिणाम स्वरूप गलत नीतियां या गलत शैक्षिक पद्धति लागू हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्कूल ने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि नई शिक्षण विधि प्रभावी नहीं है, जबकि समस्या विश्लेषण में हुई गलती की वजह से थी, तो इसका सीधा असर विद्यार्थियों के परिणामों पर पड़ सकता है। संक्षेप में, गलत विश्लेषण, गलत निष्कर्ष, गलत निर्णय और इसका वास्तविक नुकसान विद्यार्थियों व शिक्षा प्रणाली को होता है। गलत डेटा विश्लेषण का दूसरा प्रमुख नुकसान है संसाधनों की भारी बर्बादी। किसी भी शोध में समय, धन, मानव शक्ति और संस्थान के प्रयास का बड़ा निवेश होता है। लेकिन यदि डेटा का विश्लेषण सही ढंग से नहीं किया गया हो, तो ये सभी संसाधन व्यर्थ चले जाते हैं। खराब विश्लेषण के कारण शोध निष्कर्ष इनवैलिड हो जाते हैं, संस्थान गलत निर्णय लेता है और संसाधन अप्रभावी हस्तक्षेपों या कार्यक्रमों पर खर्च हो जाता है। परिणाम स्वरूप पुअर एनालिसिस इज इक्वल टू वेस्ट ऑफ टाइम प्लस वेस्ट ऑफ फंड्स प्लस वेस्ट ऑफ एफर्ट्स। अर्थात गलत विश्लेषण से शोध का पूरा उद्देश्य ही विफल हो जाता है। गलत डेटा विश्लेषण का तीसरा नुकसान है अमान्य सांख्यिकीय परीक्षणों का उपयोग। यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब शोधकर्ता डेटा के स्तर यानी कि लेवल ऑफ मेजरमेंट को सही से समझे बिना गलत परीक्षण लागू कर देता है। उदाहरण के लिए, ऑर्डिनल डेटा जैसे लिकर्ट स्केल पर टी टेस्ट या एनोवा जैसे पैरामेट्रिक टेस्ट का उपयोग करना पूरी तरह गलत है। इससे परिणाम अविश्वसनीय बन जाते हैं, वेरिएबल के बीच संबंधों या अंतर का गलत अनुमान मिलता है और पूरे शोध में निष्कर्ष अमान्य हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना आवश्यक है, सही डेटा स्तर, सही परीक्षण, सही निष्कर्ष। गलत डेटा विश्लेषण का चौथा और सबसे संवेदनशील प्रभाव है शोधकर्ता की विश्वसनीयता में कमी। यदि विश्लेषण अधूरा, गलत या असंगत पाया जाए, तो शोधकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है, उसके निष्कर्षों पर भरोसा कम हो जाता है और संपूर्ण शैक्षिक शोध की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। शोध का मूल उद्देश्य शिक्षा में सुधार लाना होता है, लेकिन यदि विश्लेषण ही कमजोर हो, तो पॉलिसी मेकर्स और ना ही संस्थान ऐसे निष्कर्षों पर भरोसा कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि उच्च गुणवत्ता वाला डेटा विश्लेषण ही एक शोधकर्ता की पहचान बनाता है और उसकी विश्वसनीयता को मजबूत करता है। अंत में यह स्पष्ट है कि सही डेटा विश्लेषण केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि पूरे शोध की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और प्रभाव का आधार है। गलत विश्लेषण इवन अननोइंगली पूरे शोध को गलत दिशा में ले जा सकता है और उसके परिणाम शिक्षा प्रणाली पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं।
इसीलिए विश्वसनीयता और प्रभावी शोध के लिए डेटा विश्लेषण का सही और वैज्ञानिक तरीके से किया जाना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी शोध में डेटा के स्तर यानी लेवल ऑफ मेजरमेंट का सही चयन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही निर्धारित करता है कि आपके विश्लेषण में कौन सी सांख्यिकीय विधियां उपयुक्त और मान्य रहेगी। यदि डेटा स्तर गलत चुना जाए तो पूरा विश्लेषण गणितीय रूप से असंगत हो जाता है और शोध के निष्कर्ष अविश्वसनीय बन जाते हैं, जिससे अध्ययन की संपूर्ण विश्वसनीयता प्रभावित होती है। डेटा का स्तर यह भी निर्धारित करता है कि आप अपने निष्कर्षों को किस प्रकार समराइज, विजुअलाइज और इंटरप्रेट कर सकते हैं। गलत स्तर चुनने पर न तो व्याख्या सही बनती है और न ही उससे प्राप्त अंतर्दृष्टियां उपयोगी होती है। शोध पद्धति में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत कहा गया है कि मापन का स्तर ही आपके विश्लेषण की जटिलता और वैज्ञानिक गहराई को निर्धारित करता है। अतः डेटा स्तरों यानी नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो की स्पष्ट समझ किसी भी शोधार्थी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि यही वह आधार है जिसके माध्यम से शिक्षा अनुसंधान विश्वसनीय, वैध और क्रियात्मक निष्कर्ष प्रदान कर सकता है। लेवल ऑफ मेजरमेंट शोध में इस्तेमाल होने वाली सांख्यिकीय विधियों को निर्धारित करता है। प्रत्येक प्रकार का डेटा, चाहे वह नॉमिनल हो, ऑर्डिनल, इंटरवल या रेशियो, एक विशेष श्रेणी में आता है और केवल उसी स्तर के अनुरूप सांख्यिकीय परीक्षण लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, नॉमिनल डेटा पर हम केवल मोड और काई स्क्वायर का उपयोग कर सकते हैं, जबकि इंटरवल और रेशियो स्तर पर डेटा पर टी टेस्ट, एनओवा, कोरिलेशन और रिग्रेशन जैसे उन्नत सांख्यिकीय परीक्षण उपयुक्त होते हैं। यदि स्तर की पहचान गलत हो जाए तो गलत टेस्ट चुन लिया जाता है और पूरा विश्लेषण गणितीय रूप से अमान्य हो सकता है। इसीलिए डेटा का स्तर तय करना शोध के वैज्ञानिक विश्लेषण की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। डेटा स्तर का सही चयन आपके शोध के निष्कर्षों की विश्वसनीयता को सीधा प्रभावित करता है। यदि डेटा का स्तर गलत समझ लिया जाए और उस पर गलत प्रकार का सांख्यिकीय परीक्षण लगा दिया जाए तो निकले हुए निष्कर्ष वास्तविकता को प्रदर्शित ही नहीं कर पाएंगे और गलत दिशा में ले जाएंगे। गलत स्तर चयन अनुसंधान के अंतिम परिणामों को अविश्वसनीय, भ्रामक और सांख्यिकीय रूप से अमान्य बना देता है। इससे न केवल अध्ययन की वैधता पर प्रश्न उठता है, बल्कि शोधकर्ता के द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का किसी भी प्रकार की नीति निर्माण या आगे के शोध में उपयोग करना जोखिमपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार डेटा स्तर की सही पहचान आपके शोध की वैज्ञानिकता और विश्वसनीयता दोनों को सुनिश्चित करती है। डेटा स्तर यह निर्धारित करता है कि आप अपने शोध निष्कर्षों को किस प्रकार व्याख्यायित, संक्षेपित और प्रस्तुत कर सकते हैं। चाहे आप औसत निकालना चाहे, रैंकिंग बताना चाहे, प्रतिशत प्रस्तुत करना चाहे या ग्राफिकल विजुअलाइजेशन बनाना चाहे, ये सभी चीजें इस बात पर निर्भर करती है कि आपका डेटा किस स्तर का है। उदाहरण के लिए, ऑर्डिनल डेटा पर औसत निकालना अर्थहीन है, क्योंकि उसमें अंतर समान नहीं होते, जबकि इंटरवल और रेशियो स्तर के डेटा पर औसत और मानक विचलन जैसे मापक पूरी तरह उपयुक्त है। इसी तरह नॉमिनल डेटा केवल श्रेणियों को दर्शाता है और उसकी फ्रीक्वेंसीज तक सीमित रहती है। इसीलिए सही व्याख्या केवल तभी संभव है जब डेटा स्तर स्पष्ट रूप से पहचाना गया हो। शोध पद्धति में एक सिद्धांत बार बार दोहराया जाता है। मापन का स्तर आपके विश्लेषण की जटिलता और परिष्कृतता को निर्धारित करता है। इसका अर्थ यह है कि आपका शोध कितना गहन, वैज्ञानिक और उन्नत होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने डेटा के स्तर को कितना समझा है। यदि डेटा स्तर की पहचान मजबूत हो तो विश्लेषण अधिक सटीक, निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय और शोध अधिक प्रभावी बन जाता है। यही समझ शोधकर्ता को साधारण डेटा से भी सार्थक, व्यावहारिक और क्रियाशील निष्कर्ष निकालने में सक्षम बनाती है और यही एक अच्छे शोध की बुनियाद है। इस प्रकार यह समझना कि आपका डेटा किस स्तर का है, उच्च गुणवत्ता वाले, विश्वसनीय और वैज्ञानिक शोध का आधार है। सही डेटा स्तर न केवल उपयुक्त सांख्यिकीय परीक्षण का चयन सुनिश्चित करता है, बल्कि सही व्याख्या, पुष्ट निष्कर्ष
और उपयोगी शोध परिणाम प्रदान करता है। इसीलिए डेटा स्तर की समझ किसी भी शोधकर्ता के लिए अनिवार्य कौशल और शिक्षा शोध में यह शुरुआत से अंत तक शोध की गुणवत्ता निर्धारित करता है। डेटा मापन के स्तर शोध कार्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि इन्हीं स्तरों के अनुसार हम यह तय करते हैं कि डेटा का विश्लेषण कैसे किया जाएगा और कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण उपयुक्त होगा। किसी भी शोध में यदि डेटा का सही वर्गीकरण नहीं किया गया तो पूरी विश्लेषण प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है और परिणाम विश्वसनीय नहीं रहते। डेटा स्तर हमेशा यह समझने में मदद करते हैं कि प्राप्त जानकारी मात्र श्रेणीकरण वाली है, क्रम वाली है, बराबर अंतर वाली है या किसी वास्तविक शून्य पर आधारित है। इस प्रकार डेटा स्तरों को समझना शोध को वैज्ञानिक, वैध और प्रभावी बनाने का पहला कदम है, जो आगे चलकर अर्थपूर्ण निष्कर्ष और व्यावहारिक शैक्षिक सुधारों को जन्म देता है। नॉमिनल स्तर डेटा का सबसे सरल स्तर होता है, जिसमें केवल श्रेणियां यानी कि कैटेगरीज बनाई जाती है, लेकिन इनमें किसी प्रकार का क्रम या संख्यात्मक संबंध नहीं होता। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ वर्गीकरण करना है, जैसे लिंग, पुरुष व महिला, विद्यालय का प्रकार, सरकारी व बिन सरकारी, विषय आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, शिक्षण विधि, लेक्चर, प्रोजेक्ट या डिस्कशन। इन श्रेणियों का उपयोग हम यह पता लगाने के लिए करते हैं कि कितने लोग किस समूह में संबंध रखते हैं, लेकिन इनके बीच कोई तुलना या औसत निकालना संभव नहीं होता। नॉमिनल डेटा में हम केवल मोड यानी सबसे अधिक बार आने वाली श्रेणी का विश्लेषण कर सकते हैं। यह स्तर शोध में जनसांख्यिकीय और वर्गीकरण संबंधी जानकारी जुटाने में अत्यंत उपयोगी है। ऑर्डिनल स्तर वह डेटा स्तर है जिसमें श्रेणियों के बीच क्रम यानी कि ऑर्डर तो मौजूद होता है, लेकिन क्रमों के बीच अंतर यानी कि इंटरवल समान नहीं होते। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि कोई एक श्रेणी दूसरी से ऊपर या नीचे है, परंतु यह नहीं कह सकते कि कितना ऊपर या कितना नीचे। उदाहरण के रूप में ग्रेड ए, बी या सी, संतुष्टि का स्तर हाईली सेटिस्फाइड से डिससेटिस्फैक्शन तक, सामाजिक आर्थिक स्थिति हाई, मिडिल, लो इत्यादि के आते हैं। ऐसे डेटा में हम मीडियन और परसेंटाइल जैसे मापों का उपयोग करते हैं, जो क्रम को बनाए रखते हैं लेकिन अंतर पर निर्भर नहीं होते। चूंकि अंतर समान नहीं होते, इसीलिए हम ऐसे डेटा पर पैरामीट्रिक टेस्ट का उपयोग नहीं कर सकते। ऑर्डिनल स्तर हमेशा किसी विशेष समूह के रुझान और क्रमबद्ध जानकारी को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इंटरवल स्तर संख्यात्मक डेटा का वह प्रकार है जिसमें संख्याओं के बीच अंतर बराबर होता है, अर्थात दो मूल्यों के बीच का फासला बिल्कुल समान माप का होता है। हालांकि इस स्तर में वास्तविक शून्य यानी कि ट्रू जीरो नहीं होता, यानी शून्य का अर्थ मात्रा का अभाव नहीं होता। उदाहरण के रूप में सेल्सियस में तापमान, आईक्यू का स्कोर और कुछ मानकीकृत परीक्षा स्कोर आते हैं। इनमें अंतर तो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते 40 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस का दोगुना है, क्योंकि यहाँ शून्य वास्तविक नहीं है। इंटरवल डेटा पर मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन जैसे सांख्यिकीय परीक्षण किए जा सकते हैं। यह स्तर मापन की दृष्टि से अधिक सटीक और विश्लेषण की दृष्टि से अधिक सक्षम माना जाता है। रेशियो स्तर मापन का सबसे उच्च और सबसे वैज्ञानिक स्तर है, क्योंकि इसमें न केवल अंतराल बराबर होते हैं, बल्कि एक वास्तविक शून्य यानी कि ट्रू जीरो भी मौजूद होता है, जिसका अर्थ है कि शून्य मान का मतलब मात्रा का पूर्ण अभाव। इसके कारण रेशियो डेटा पर सभी गाणितिक क्रियाएं जैसे जोड़ करना, घटाव करना, गुणा करना, भाग करना सही ढंग से लागू की जा सकता है। उदाहरण के रूप में ऊंचाई, वजन, आयु, अध्ययन के घंटे, उपस्थिति और ऐसे सभी माप आते हैं जिनमें ट्रू जीरो मौजूद हो। इस स्तर के डेटा पर टी टेस्ट, एनोवा, कोरिलेशन, रिग्रेशन सहित सभी उन्नत सांख्यिकीय विश्लेषण विश्वसनीयता के किए जा सकते हैं। शोध में सबसे सटीक, विस्तृत और वैज्ञानिक निष्कर्ष रेशियो डेटा से ही प्राप्त होते हैं।
इस प्रकार डेटा के 4 स्तर नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो एक सरल श्रेणीकर से लेकर अत्यंत उन्नत मात्रात्मक मापन तक की पूरी श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। इन्हें समझना किसी भी शोधकर्ता के लिए अनिवार्य है, क्योंकि डेटा का स्तर ही यह निर्धारित करता है कि कौन से सांख्यिकीय परीक्षण संभव है, निष्कर्ष कितने वैध होंगे और शोध परिणामों की व्याख्या कितनी सटीक हो पाएगी। यदि डेटा को गलत स्तर पर वर्गीकृत किया जाए तो पूरा विश्लेषण त्रुटिपूर्ण हो सकता है। इसीलिए डेटा स्तरों की सही पहचान शोध की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता का आधार है। एक दक्ष शोधकर्ता हमेशा पहले अपने डेटा के स्तर को समझता है और फिर उसी के अनुरूप विश्लेषण की प्रक्रिया अपनाता है। शैक्षिक शोध में विभिन्न प्रकार के डेटा का उपयोग किया जाता है और प्रत्येक डेटा का मापन स्तर यह निर्धारित करता है कि उस पर कौन सी विश्लेषण विधियां लागू की जा सकती है तथा उसके आधार पर कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इसलिए किसी भी शोध में चर यानी कि वेरिएबल्स को सही स्तर नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल या रेशियो में पहचानना अत्यंत आवश्यक है। यह न केवल विश्लेषण की दिशा तय करता है, बल्कि शोध निष्कर्षों की वैधता और विश्वसनीयता को भी प्रभावित करता है। अब हम इन चारों स्तरों के ऐसे वास्तविक उदाहरणों को समझेंगे जो एमएड के अध्ययन और शैक्षिक शोध में अक्सर उपयोग किए जाते हैं। नॉमिनल स्तर के डेटा का उपयोग केवल श्रेणियों या वर्गों में विभाजन के लिए किया जाता है, जिनकी कोई क्रमबद्धता या संख्यात्मक व्याख्या नहीं होती। शिक्षा अनुसंधान में ऐसे उदाहरण बहुत सामान्य है। उदाहरण के रूप में विद्यार्थियों का विषय समूह जैसे आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स। इसी प्रकार लिंग की श्रेणी जैसे मेल, फीमेल या फिर नॉन बाइनरी, इसके रूप में इसे पहचाना जा सकता है। इसके अलावा विद्यालय का प्रकार भी नॉमिनल होता है, जैसे पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल या चार्टर्ड स्कूल। शिक्षण की पद्धति भी इसी स्तर में आती है, जैसे लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड या प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड। इन सभी श्रेणियों का उद्देश्य केवल पहचान और वर्गीकरण होता है। इनमें किसी भी प्रकार का क्रम या बेहतर खराब का निर्धारण नहीं किया जा सकता। ऑर्डिनल स्तर पर डेटा में श्रेणियां तो होती है, लेकिन इनके बीच एक क्रम भी होता है। हालांकि श्रेणियों के बीच की दूरी समान नहीं होती। शैक्षिक शोध में सबसे सामान्य उदाहरण है लिकर्ट स्केल, जिसमें विद्यार्थियों की राय को स्ट्रांगली डिसएग्री से लेकर स्ट्रांगली अग्री तक क्रमबद्ध किया जाता है। इसके अलावा शैक्षणिक प्रदर्शन जैसे एक्सीलेंट, गुड, एवरेज और पुअर भी ऑर्डिनल श्रेणियों में है, जहां बेहतर से कमतर के क्रम को समझा जा सकता है, पर यह नहीं बताया जा सकता कि इन श्रेणियों के बीच कितना अंतर है। कक्षा में विद्यार्थियों की रैंक यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये भी इसी श्रेणी में आती है। संतुष्टि का स्तर जैसे वेरी सेटिस्फाइड से लगाकर वेरी डिससेटिस्फाइड तक भी ऑर्डिनल डेटा कहलाता है, क्योंकि इनमें क्रम तो है, पर मापन का सटीक अंतर ज्ञात नहीं होता। इंटरवल स्तर पर डेटा संख्यात्मक होता है और इसमें सभी मानों के बीच समान अंतर यानी कि इक्वल इंटरवल्स होता है, लेकिन इसमें ट्रू जीरो का अभाव होता है। शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में आईक्यू स्कोर्स इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है, क्योंकि इसमें स्कोर के बीच का अंतर मायने रखता है, लेकिन शून्य आईक्यू का अर्थ बुद्धि का अभाव नहीं होता। इसी प्रकार कई स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के स्कोर भी इंटरवल डेटा माने जाते हैं। तापमान की अगर हम बात करें तो सेल्सियस या फ़ारेनहाइट भी इसी स्तर में आते हैं, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस का अर्थ ताप का अभाव नहीं होता। शिक्षा शोध में अक्सर उपयोग होने वाला एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है कैलेंडर ईयर्स, जैसे 2000, 2001 या 2020, जहां वर्षों के बीच अंतर समान है, लेकिन ईयर जीरो का अर्थ समय का अभाव नहीं होता। इसीलिए इन मूल्यों पर अंतर तो निकाला जा सकता है, पर अनुपात नहीं। रेशियो स्तर मापन का सबसे उन्नत और पूर्ण स्तर है, क्योंकि इसमें समान अंतर के साथ साथ वास्तविक शून्य यानी ट्रू जीरो भी मौजूद होता है, जिसका अर्थ मान का पूर्ण अभाव होता है। उदाहरण के लिए विद्यार्थी सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, यह एक रेशियो चर है, क्योंकि 0 घंटे का अर्थ होता है वास्तव में कोई अध्ययन नहीं है। इसी तरह अटेंडेंस काउंट यानी कितने दिन विद्यार्थी उपस्थित रहा, यहां भी रेशियो डेटा है,
विद्यार्थी की आयु या ऊंचाई भी इसी श्रेणी में आती है, क्योंकि शून्य आयु या शून्य ऊंचाई का अर्थ पूर्ण अभाव होता है। परिवार की आय भी रेशियो स्तर का उदाहरण है। रेशियो डेटा पर सभी गाणितिक क्रियाएं जोड़, घटाव, गुणा, भाग संभव होती है और इसी कारण यह स्तर सांख्यिकीय रूप से सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इस प्रकार शैक्षिक शोध में नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो इन चारों मापन स्तरों के वास्तविक उदाहरणों को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही स्तर यह निर्धारित करते हैं कि किसी चर का विश्लेषण कैसे किया जाएगा और उस विश्लेषण से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यदि किसी चर का स्तर गलत पहचाना जाए तो सांख्यिकीय परीक्षण भी गलत चुने जाते हैं और परिणाम अवैध हो जाते हैं। इसीलिए एक सफल शोधकर्ता के लिए यह समझना अनिवार्य है कि कौन सा डेटा किस स्तर पर आता है और उसे कैसे उपयोग में लाया जाना चाहिए, ताकि शोध के निष्कर्ष विश्वसनीय, सार्थक और वैज्ञानिक रूप से सटीक हो। इसीलिए सही डेटा स्तर चुनने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया या फ्रेमवर्क की आवश्यकता होती है, जिसमें चर की प्रकृति को पहचानना, उसके मापन गुणों की जांच करना, उपयुक्त विश्लेषण विधि का चयन करना और अंत में अपने चयन को पुनः सत्यापित करना शामिल है। आइए इस चरणबद्ध और सरल तरीके को समझते हैं। डेटा स्तर चुनने का पहला चरण है चर की प्रकृति को समझना। क्या वह क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव? गुणात्मक चर वे होते हैं जिन्हें संख्याओं में नहीं मापा जा सकता, जैसे लिंग, स्कूल का प्रकार या शिक्षण की पद्धति। दूसरी ओर संख्यात्मक चर वे होते हैं जिन्हें संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है, जैसे उम्र, कद, वजन या परीक्षा के अंक। शोधकर्ता को सबसे पहले यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या यह डेटा किसी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है या किसी मापे गए परिणाम का। यह पहचान आगे की पूरी प्रक्रिया का आधार बनती है, क्योंकि इसी से तय होता है कि डेटा का स्तर नॉमिनल होगा, ऑर्डिनल होगा, इंटरवल या रेशियो प्रकार का होगा। दूसरा चरण है वेरिएबल के मापन गुणों की जांच करना। इसके लिए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, क्या चर में यानी कि वेरिएबल में किसी भी प्रकार का क्रम है? यदि हां, तो यह केवल नॉमिनल नहीं हो सकता। दूसरा, क्या श्रेणियों या मानों के बीच का अंतर समान है? यदि अंतर समान है तो इंटरवल या रेशियो हो सकता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इनमें वास्तविक शून्य यानी ट्रू जीरो पॉइंट मौजूद है, जहां पर गुण की पूरी तरह अनुपस्थिति हो? यदि ट्रू जीरो है तो डेटा रेशियो स्तर का होगा, यदि नहीं तो इंटरवल स्तर का होगा। इन 3 गुणों क्रम, समान अंतर और वास्तविक शून्य का विश्लेषण करके मापन स्तर को सही ढंग से पहचाना जा सकता है। जब डेटा का स्तर पहचान लिया जाए तब अगला चरण है उसी स्तर के अनुसार सही सांख्यिकीय विश्लेषण तकनीक का चयन करना। उदाहरण के लिए नॉमिनल डेटा केवल श्रेणियों में विभाजन को दर्शाता है, इसीलिए उस पर मोड या काई स्क्वायर जैसे परीक्षण उपयुक्त है। ऑर्डिनल डेटा में क्रम तो होता है लेकिन अंतर समान नहीं होता, इसीलिए मीडियन, परसेंटाइल या नॉन पैरामेट्रिक परीक्षण जैसे मैन विटनी टेस्ट आदि को उपयोग किया जाते हैं। इंटरवल और रेशियो दोनों स्तर संख्यात्मक होते हैं और समान अंतर रखते हैं, इसीलिए इन पर मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, टी टेस्ट, एनोवा, कोरिलेशन और रिग्रेशन जैसे उन्नत सांख्यिकीय विश्लेषण लागू किए जाते हैं। उचित विश्लेषण तकनीक का चयन शोध की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करता है। अंतिम चरण है अपने चयन को पुनः जांच कर सत्यापित करना। इसका अर्थ है यह देखना कि आपने जिस मापन स्तर का चयन किया है, क्या वह आपके शोध उद्देश्य और विश्लेषण की तार्किक आवश्यकताओं के अनुरूप है। शोधकर्ता को स्वयं से यह पूछना चाहिए कि क्या मैं इस डेटा पर वही गणना कर सकता हूं जिसकी मुझे अपेक्षा है। क्या औसत निकालना उचित है? क्या तुलना तार्किक रूप से मान्य है? यदि उत्तर हाँ है तो स्तर का चयन सही है, यदि नहीं तो पुनः जांच आवश्यक है। यह सत्यापन यह सुनिश्चित करता है कि विश्लेषण सटीक, वैध और अर्थपूर्ण होगा।
एक सरल सुझाव यह है कि जब भी आपको संदेह हो कि डेटा का स्तर क्या है, तो यह सोचें कि उस पर कौन-कौन सी गाणितिक क्रियाएं सार्थक रूप से की जा सकती है। क्या औसत निकालना उचित है? क्या रैंकिंग मायने रखती है? क्या मानों के अंतर का अर्थ समझ में आता है? और क्या शून्य का मतलब गुण का पूर्ण अभाव है? इन प्रश्नों के उत्तर स्वचालित रूप से आपको सही डेटा स्तर की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। इस प्रकार डेटा स्तर का चयन कोई साधारण कार्य नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक और तार्किक प्रक्रिया है, जो धीरे धीरे चर की प्रकृति समझने, उसके मापन गुणों को पहचानने और उपयुक्त विश्लेषण विधियां चुनने के बाद ही पूर्ण होती है। जब शोधकर्ता इस प्रक्रिया को ईमानदारी से अपनाता है, तो उसका विश्लेषण अधिक विश्वसनीय, सटीक और उच्च गुणवत्ता वाला बनता है। सही डेटा स्तर सही विश्लेषण की कुंजी है, और यही शोध को अर्थपूर्ण तथा प्रभावी बनाता है। अब हम इस यूनिट के एक बेहद महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ते हैं, डेटा लेवल्स और उनसे जुड़े स्टैटिस्टिकल मेथड्स। किसी भी शोध में यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि हम जिस प्रकार के डेटा पर काम कर रहे हैं, उसके लिए कौन सी सांख्यिकीय तकनीकें उपयोग होगी। अलग अलग मापन स्तर, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो अपनी प्रकृति और संरचना के आधार पर भिन्न भिन्न विश्लेषणीय विधियों की मांग करते हैं। यदि डेटा स्तर का सही चुनाव नहीं किया गया, तो पूरा विश्लेषण गलत दिशा में जा सकता है और निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं रह जाते। इसीलिए अब हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि किस स्तर के डेटा के लिए कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण होना चाहिए और क्यों। यह ज्ञान हर शोधार्थी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि सही डेटा स्तर सही विश्लेषण और अंततः सही एवं वैध निष्कर्ष प्रदान करता है। नॉमिनल स्तर के डेटा पर वे सांख्यिकीय विधियां लागू की जाती है जो केवल श्रेणियों की गिनती और तुलना करने में उपयोगी हो। नॉमिनल डेटा में न कोई क्रम होता है और न ही कोई संख्यात्मक अर्थ। इसीलिए इस स्तर पर मोड, काई स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसी तकनीकें उपयुक्त मानी जाती है। मोड से हम यह जान पाते हैं कि किसी श्रेणी में सबसे अधिक बार कौन सा विकल्प आया है, जबकि काई स्क्वायर टेस्ट हमें यह बताता है कि दो श्रेणियों के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध है या नहीं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से श्रेणियों में वस्तुओं का वितरण स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इन सभी तकनीकों का उद्देश्य केवल कितने लोग किस श्रेणी में आते हैं यह पता करना होता है, न कि श्रेणियों के बीच अंतर निकालना। ऑर्डिनल स्तर के डेटा में श्रेणियों का क्रम तो होता है, लेकिन श्रेणियों के बीच अंतर समान नहीं माना जा सकता। इसीलिए इस स्तर पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये रैंक आधारित डेटा के लिए अधिक सटीक होते हैं। ऑर्डिनल डेटा पर उपयोग होने वाली मुख्य विधियां हैं मीडियन, मैन विटनी यू टेस्ट और स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। मीडियन केंद्रीय प्रवृत्ति को दिखाता है और रैंक आधारित डेटा में मीन की तुलना में अधिक विश्वसनीय होता है। मैन विटनी परीक्षण दो या अधिक समूहों के बीच रैंक के आधार पर अंतर की जांच करते हैं। वहीं स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन दो चर के बीच संबंध की दिशा और तीव्रता को रैंक के आधार पर मापता है। चूंकि ऑर्डिनल डेटा में समान अंतर नहीं होते, इसीलिए इसी प्रकार के परीक्षण सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं। इंटरवल और रेशियो स्तर के डेटा संख्यात्मक होते हैं और इन पर लगभग सभी पैरामेट्रिक टेस्ट लागू की जा सकते हैं, क्योंकि इनमें समान अंतर होते हैं और रेशियो में तो ट्रू जीरो भी मौजूद होता है। इन स्तरों पर विश्लेषण के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य सांख्यिकीय विधियां हैं मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, टी टेस्ट, एनोवा, पियर्सन्स कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस। मीन संख्यात्मक औसत बताता है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन डेटा के फैलाव की जानकारी देता है। टी टेस्ट और एनोवा समूहों के बीच औसत अंतर को मापते हैं। पियर्सन्स कोरिलेशन चर के बीच लीनियर संबंध को दर्शाता है और रिग्रेशन यह बताता है कि एक चर में परिवर्तन दूसरे चर को किस प्रकार प्रभावित करता है। ये सभी परीक्षण तभी विश्वसनीय होते हैं जब डेटा समान अंतर और सामान्य वितरण की शर्तों को पूरा करता है। आखिर में इस महत्वपूर्ण सिद्धांत पर जोर देती है कि सही डेटा स्तर का चयन ही सही विश्लेषण और सही निष्कर्ष तक पहुंचने का मार्ग है।
यदि हम डेटा का स्तर सही पहचानेंगे तो उसी अनुसार उचित सांख्यिकीय विधियों का चयन कर सकेंगे और हमारा शोध अधिक विश्वसनीय, वैध और वैज्ञानिक रूप से मजबूत होगा। गलत स्तर चुनने से पूरा विश्लेषण गलत दिशा में जा सकता है और निष्कर्ष भी अवैध हो जाते हैं। इसीलिए डेटा स्तर की समझ शोध की बुनियाद है। अंत में हम डेटा विश्लेषण से जुड़े कुछ मूलभूत सिद्धांतों को समझेंगे जो किसी भी शैक्षिक शोध की मजबूत नींव तैयार करते हैं। यदि इन आधारभूत अवधारणाओं को सही तरीके से समझ लिया जाए तो शोध का पूरा ढांचा अधिक वैज्ञानिक, विश्वसनीय और प्रभावी बन जाता है। आइए प्रत्येक बिंदु को विस्तार से समझते हैं ताकि हम अपने शोध में इन सिद्धांतों का सही उपयोग कर सकें। डेटा उपचार यानी डेटा ट्रीटमेंट की शोध। डेटा ट्रीटमेंट शोध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का आधार है। वास्तविक डेटा में अक्सर गलतियां, अधूरे उत्तर, गलत प्रविष्टियां या असामान्य मान मौजूद रहते हैं। यदि इन समस्याओं को बिना सुधारे आगे विश्लेषण किया जाए तो परिणाम त्रुटिपूर्ण और अविश्वसनीय हो जाते हैं। डेटा की सफाई, त्रुटि सुधार, आउटलायर को पहचानना, मिसिंग वैल्यू को संभालना और डेटा को सुव्यवस्थित करना, ये सभी चरण शोध की वैधता बढ़ाते हैं। सही डेटा उपचार यह सुनिश्चित करता है कि विश्लेषण केवल सही और सटीक जानकारी पर आधारित हो, जिससे शोध के निष्कर्ष मजबूत और भरोसेमंद बन सके। मापन के स्तर यह दिशा निर्धारित करते हैं कि किसी डेटा पर कौन सी सांख्यिकीय तकनीक लागू करनी चाहिए। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, इन स्तरों के आधार पर ही यह तय होता है कि डेटा का सारांश कैसे निकाला जाएगा, कौन सा परीक्षण उचित होगा और परिणामों की क्या व्याख्या की जाएगी। यदि डेटा स्तर को गलत पहचाना गया तो गलत परीक्षण उपयोग में आ सकता है और निष्कर्ष अमान्य हो सकते हैं। इसीलिए सही स्तर की पहचान शोध की वैधता का महत्वपूर्ण तत्व है। यही कारण है कि कहा जाता है, मापन का स्तर जितना सटीक होगा, विश्लेषण उतना ही वैज्ञानिक और निष्कर्ष उतने ही विश्वसनीय होंगे। इन तीनों सिद्धांतों पर आधारित शोध अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय और अर्थपूर्ण बनता है। ये मूलभूत बातें न केवल शोध को मजबूत आधार देती है बल्कि शोधकर्ता की विश्लेषणात्मक क्षमता को भी विकसित करती है। इन सिद्धांतों को समझकर और अपनाकर हम बेहतर शैक्षिक शोध कर सकते हैं और अपने निष्कर्षों को स्पष्ट, सटीक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। आइए इन बुनियादी अवधारणाओं को अपनाकर हम मजबूत और गुणात्मक शोध की दिशा में आगे बढ़े। आइए यहीं से अपनी शोध कौशल्य को मजबूत बनाने की यात्रा को शुरू करते हैं। यदि आपको यह वीडियो और इसकी जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने सहपाठियों और शोधार्थियों के साथ अवश्य शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई शैक्षिक सामग्री के लिए बेल आइकन को दबाएं। हम अगले वीडियो में डेटा विश्लेषण और शोध लेखन के और भी महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ मिलेंगे। धन्यवाद और सीखते रहिए, क्योंकि ज्ञान ही शोध की असली शक्ति है।